आइए अब राज्यों की जंग में बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पे 90 सीटें थीं और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 सीटों पे लड़ी है। 43 पर आगे है, कांग्रेस 39 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 8 पे आगे है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पे खराब रहा है। बीजेपी 62 सीटों पर लड़ी और 27 पर आगे बीजेपी है। पीडीपी का प्रदर्शन बहुत खराब है, 81 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 2 पर आगे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो सबसे पहले आपको सुनाएं कि इस नतीजे जैसे आने लगे, फारूक अब्दुल्ला सामने आए, उन्होंने बात की प्रेस से और ये भी बताया कि उमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर होंगे। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? हमें एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करने हैं, मुश्किलात दूर करने हैं। यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है। यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते को खा रहा है उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है। उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर्स। कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं आप? कांग्रेस के कितने शुक्रगुजार हैं जो अलायंस में पूरा साथ कांग्रेस ने दे दिया? मैं कहता हूं मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आजादी से लिया और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने हैं। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। जहाँ जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है वहाँ जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो हैं साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, वोटरों ने जो उम्मीद जताई है अब ये फर्ज बनेगा कि वोटरों की उम्मीद पर खरे उतरे और इतनी उम्मीद नहीं थी शायद, लेकिन पीडीपी का बुरा हाल रहा है। और आपको सुनाते हैं, उनकी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती हार गई। बहुत पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के इस प्रदर्शन पर क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला। क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए, तो आप सुन रहे थे महबूबा मुफ्ती को और ये भी कमाल की बात है राजनीति में। देखिए, 2014 का जब चुनाव था तो पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी थी और इस समय पीडीपी सिर्फ 2 सीटों पर खड़ी दिखाई पड़ रही है। नीता हमारी सहयोगी कश्मीर से, श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीता, कहीं ना कहीं एक ये भी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी लगाए बैठी थी कि 30 के ऊपर अगर पहुंचे तो 5 सीटें तो कम से कम हमारी झोली में पहले ही हैं, कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ की कोशिश की जा सकती है। कम से कम वोटर्स ने कश्मीर के बिल्कुल एक निर्णायक जो कहें एक फैसला दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन वहां पर क्लियरली सरकार बनाता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अंकित, क्लियर मैंडेट जो है वो यहाँ के अवाम ने दिया है। 2014 में हालांकि ये क्लियर मैंडेट नहीं था, लेकिन इस बार क्लियर मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ में कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस के तहत ये आंकड़ा जो है वो 50 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी जो फाइनल टैली की जो हम बात करें उसमें अभी तक जो पता चला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, भारतीय जनता पार्टी को 29, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और एआईपी को 1, सीपीआईएम 1 और इंडिपेंडेंट 6। तो ये अभी तक आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ये जो टैली हैं वो किए जा रहे हैं। हम इस वक्त कांग्रेस भवन में हैं जो श्रीनगर के लाल चौक के पास है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ जो अभी मैंने सुना था कश्मीरी में गाना गा रही थी। आप मैम कश्मीरी में गाना गा रही थी, खुशियां मना रही थी, हमारे दर्शकों को भी कुछ सुनाइए।
ब्रह्मदीप साकी मुशरा विथ गो चनरोस प्याल गो खलिए वदना वैसे तथिला यक गो चनरोस प्याल गो खलिए। कश्मीरी में आपने सुनाया, अब डोगरी में भी सुनाइए जम्मू के लोगों के लिए। झुमका पाई के तो बड़ी शैल लग दी, झुमका पाई के तो बड़ी शैल लग दी, झुमका तू पाले दिलदार सोनिए, झुमका तू पाले दिलदार सोनिए। साड़ी पाई के तो बड़ी शैल लग दी, साड़ी पाई के तो बड़ी शैल लग दी, साड़ी तू पाले दिलदार सोनिए, साड़ी तू पाले दिलदार। और हिंदी में? हिंदी में? हिंदी में, हिंदी में कुछ? हाँ हिंदी में। हाँ। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ। चलिए हिंदी में, हिंदी का तो हो गया। एक बात नेशनल बताइए, कॉन्फ्रेंस के लिए गाना गा रही है पर कांग्रेस की नीता जी, ये बड़े सारे नेताओं पर आज बड़ा सटीक बैठता है गाना, चाहे हरियाणा के हों चाहे कश्मीर के हों। ये कहाँ आ गए हम? हम आज बहुत ही खुश है कि हमारी हुकूमत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहाँ आ गए हम। खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है अपने खुद के उसके ऊपर, बलबूते के ऊपर। यहाँ पर जब भी मैं बात करती हूँ अंकित यहाँ के लोगों से, तो वो लोग यही कह रहे थे कि जो एक गवर्नेंस है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन उन लोगों की पहुंच जो है वो एलजी ऑफिस तक नहीं थी, नौकरशाहों तक नहीं थी। तो इस बात को लेकर लोग बहुत खुश हैं कि उनके नुमाइंदे जो हैं अब उन्हें मिल गए हैं। बेशक से जैसा कि ये चर्चा हो रही है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, और साथ में इतने हक और इतने इख्तियार और राइट्स भी सरकार को नहीं है, लेकिन लोग खुश हैं। और ओमर अब्दुल्ला का बयान हम सुन चुके हैं कि लोगों ने जिस तरह से उन्हें मैंडेट दिया है उसके तहत वो काम भी करेंगे और जो भी वादे किए हैं वो करेंगे। सबसे पहली बड़ी बात जो है स्टेटहुड को लेकर जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो करती रही हैं। अभी हमारे साथ हम नीचे अंकित जाना चाहेंगे क्योंकि वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं कारा साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपसे दोबारा से मिलते हैं। पर नगमा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली करके कहा था कि स्टेटहुड का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा। तो अगर बीजेपी वहां सरकार नहीं बनाती है और विपक्ष सरकार आती है तो भी क्या स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को? ये एक बड़ा सवाल होगा। संजय जी, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग अभी सोच रहा था कि दोनों राज्यों में अगर आप देखें, पीडीपी जिसने पिछली बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई, पीडीपी का सूपड़ा साफ हो गया, 2 सीटों पर खड़ी हुई है। जेजेपी जिसने हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार बनाई, जेजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन ऐसा क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन दोनों राज्यों में सुधरा है? जो उनके साथ गए वो तो भस्मासुर की तरह भस्म हो गए, लेकिन बाकियों का, बीजेपी को इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि वोटर्स ने उनको तो पनिश किया लेकिन बीजेपी को नहीं? देखिए, कुछ जगह पुष्पित पल्लवित भी हुए हैं राइट्स और कुछ जगह उनका सफाया भी हो गया पीडीपी का यहाँ। और पीडीपी के साथ काफ़ी सारी इश्यूज हुई। सिर्फ बीजेपी के साथ आने से एक पब्लिक सेंटिमेंट वैली के अंदर तो उनसे नाराज हुआ ही था, लेकिन मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती में काफ़ी एक फ़र्क आ गया। उसके बाद उनकी पार्टी स्प्लिट हो गई, लीडरशिप कमज़ोर थी, उसके बारे में कभी वो चर्चा नहीं हुई। और जेजेपी का कहीं से एक बबल निकल करके आया था, उनके परिवार के अंदर एक विखंडन हुआ, एक बबल निकल के आया। जिस नतीजे की चर्चा हम आज कर रहे हैं, जाट फैक्टर, उस समय भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ जो नाराजगी थी वो फैक्टर खुशखबरी में तब्दील हो गई जेजेपी के लिए। और उसका आगे जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, एक और भी आप उदाहरण देखेंगे 2009 का यूपीए सरकार का जो चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जितनी भी पार्टियां ये लगा कि कांग्रेस को ट्रबल कर रही हैं, चाहे वो लेफ्ट थी, चाहे आरजेडी थी, चाहे बाकी पार्टियां थी, उन पार्टियों का लोगों ने सफाया कर दिया था और कांग्रेस की सीटें काफ़ी बढ़ गई थी। लोगों के अंदर आजकल मैं देखता हूं कि एक साइकी वो रहती है कि जो हमारी बात सुने, जो हमारे विकास के लिए काम करे और जो हमारे लिए कर रहा है या कर सकता है उसमें जो अवरोध पैदा करता है उसको साफ कर दो। तो शायद जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप देखिए,
एक चीज वहां माननी पड़ेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट बेस जी। और इलेक्टोरल बेस, मतलब आज़ादी के पहले से तीन पुश्तों में ट्रांसफर हुआ है, हर गांव में है, हर शहर के कस्बे में उनका एक सपोर्ट बेस है। कांग्रेस के साथ अलाइनमेंट से उनको कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, एक चर्चा का वहाँ के लोग अपने आप पार्टियों में करेंगे, लेकिन उनको लगभग क्लियर मैंडेट है ऑन देयर ओन। कांग्रेस को 42 है, कांग्रेस को 6 सीटें हैं अभी भी। तो मात्र 6 सीटों पे कांग्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पर ये जरूर है, जैसा कई लोगों का ये कहना है कि इससे वोट डिवाइड नहीं हुए और एक जगह ही वोट आए हैं। अगर कांग्रेस अलग रहती और साथ नहीं रहती तो शायद वोट डिवाइड होते। पर साथ साथ ये तस्वीरों के बारे में बता दें, बीजेपी भी वहाँ खुश हो लेगी कि 28 से हम 29 हो गए। ये तस्वीरें हरियाणा की हैं। वैसे हमने अनिल विज को देखा और हरियाणा में जो इस वक्त जश्न मन रहा है बीजेपी के अलग अलग खेमों में अलग नेताओं के वहाँ, हालांकि अनिल विज जो हैं वो पार्टी के लिए जश्न मना रहे हैं कि बीजेपी वापस आई है। वो खुद उन्होंने कई अपनी ही अलग राग एक छेड़ा था जिसकी उनको शायद सजा भी मिली है। वोटर ने उनको पनिश कर दिया क्योंकि वो एक अलग ही रास्ते चल रहे थे, ढर्रा अपना लेकर के चल रहे थे। जीत गए। अब अनिल विज जीत गए, लेकिन वो डरे रहे लगातार, हार भी रहे थे बीच में। उन्होंने जनता में एक मैसेज दिया कि मुझे जिता दो तो मैं सीएम बन सकता हूँ, पर वो शायद पहले से डर रहे थे कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी, हो सकता है कि यदि आप मुझे जिताएंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अनिल, अगर मैं अम्बाला कैंट की बात करूं, ये आपको बताता है इलेक्शन मैनेजमेंट जो है ना कांग्रेस पार्टी का, उसके बारे में आपको बताता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जहां चित्रा सरवारा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके पिताजी निर्मल सिंह है जो अम्बाला सिटी से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों आम आदमी पार्टी, पहले कांग्रेस में थे फिर चले गए, आम आदमी पार्टी से वापस कांग्रेस में लेकर आया गया। दोनों को वादा किया गया कि आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। अनिल विज करीब 6000 वोट से जीते हैं, और जो वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट है जो कि शैलजा कैंप से आता है, मतलब टिकट चाहते थे चित्रा सरवारा को दे, टिकट नहीं दिया गया, वो इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई। शैलजा जी ने जिनको टिकट दिलाया उन्हें 9000 वोट मिले। यानी कि अगर चित्रा सरवारा चुनाव लड़ती कांग्रेस के सिंबल पर, तो अनिल विज जी के पास कम से कम अपनी सीट पर जीतने का मुस्कान ये है वो नहीं हो पाती। ये है इलेक्शन मैनेजमेंट में फर्क बीजेपी और कांग्रेस का। ये बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो समझ में आता है आपको इससे। अशोक तंवर का क्या होगा जो लास्ट मिनट उन्होंने मौसम वैज्ञानिक बनकर स्विच ओवर किया था। मतलब कैसा। दूसरी बात अभी जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, वो दलित वोट की बात मैं कहना चाह रहा था, वो बराबर जाट वोट के बराबर हैं, लेकिन कोई भी पार्टी मुख्य रूप से उस वोट पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, केंद्रित करती है जाट वोट पे। जाट कई जगह बढ़ता है। बीजेपी ने इस दफा देवलाल जी की फैमिली में भी बीजेपी ने किया इस और बीजेपी ने प्लस एक काम और भी किया। क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्या माइक्रो मैनेजमेंट है जो आप कह रहे हैं? सर एक सेकंड, उन्होंने क्या किया, बीएसपी को जोड़ दिया चौटाला साहब के पास, और चंद्रशेखर आजाद को दिग्विजय के इनके साथ जोड़ के, जो भी तीन, उन्हें डर था कि वो डरे हुए थे लोकसभा में, उन्हें डर था कि शायद मुझे दलित वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मिला है उन्हें 5 या 6% वोट जो कांग्रेस को जाता वो उन्होंने चौटाला साहब आईएनएलडी और जेजेपी में ट्रांसफर करने की कोशिश की। कमाल का एक चुनाव होगा कि एक पार्टी जिसको करीब 11% वोट उसका बड़ा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी का 2% वोट बड़ा है, उसके बाद भी दोनों साथ साथ खड़ी दिखाई आपको पड़ रही है। ऐसा शायद ही किसी चुनाव में हो, 11% के स्विंग के बाद भी आप सत्ता के आसपास भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत कुछ, जैसे बार बार ये बात हो रही थी कि सोचने की जरूरत है, तो हमारे पास समय बिल्कुल खत्म है। लेकिन गरिमा जी, क्या इंट्रोस्पेक्शन की जो लगातार बात हो रही है, अभी जैसे आपने कहा थोड़ा समय आप लोगों को भी लगेगा, लेकिन जैसे हम एक कैंडिडेट सिलेक्शन की बात कर रहे थे, कई जगह पर हमने देखा, फरीदाबाद में कहा गया कि कैंडिडेट बहुत अच्छे नहीं चुने गए, और एक मैंने आपको एग्जांपल अंबाला कैंट का भी दिया। तो क्या खेमेबाजी, मैं एक बार फिर से आपसे ये पूछ रहा हूं, इसका नुकसान उठाना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैंने कहा ना कि जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद का मतलब मनभेद नहीं होता है। ऐसे में ये कोई भी पहले से नहीं बता सकता कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है कौन नहीं है। ये तो चुनाव लड़के ही पता चलता है कि किसका कितना जनाधार है और कौन जुबानी जंग लड़ रहा था। ऐसे में आप भाजपा के अगर कैंडिडेट्स पर नजर दौड़ाएंगे तो 38 तो दल बदलुओं को टिकट दिया गया है। 38 में से 16 ऐसे थे जो 1 साल के अंदर अंदर पार्टी में आए हैं, और उसके अलावा 25 परिवारवाद में टिकट दिए गए थे। तो एक रिस्क भाजपा ने लिया। अब वो रिस्क जो है फ्लूक में लग गया, दे गॉट लकी। और मुझे इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहना है। मैं कह तो रही हूँ कि केवल कांग्रेस पार्टी अभी, लेकिन कुमारी शैलजा को हम सुन रहे थे, उन्होंने ही कहा कि वहां पर तालमेल की शायद कुछ कमी थी, वो खुद कह रही थी कुमारी शैलजा जो है। और कम से कम कांग्रेस पार्टी को, मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त बड़ा मुश्किल दिन होगा, लेकिन फ्लूक की बात तो नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा फ्लूक लग रहा है तो वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लगातार अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस के लिए सोचने की ज्यादा आवश्यकता है। फ्लूक या नॉन फ्लूक, वो तो बीजेपी और कांग्रेस को अगले चुनाव में भी आमने सामने खड़ा जरूर कर देगा। आप सभी का हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ने के लिए
के लिए शुक्रिया। लगातार इस वक्त इलेक्शंस को लेकर चर्चा जारी है। एनडीटीवी के साथ बने रहिए, हमारा विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा।